हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हमें पूरे करने हैं। बहुत ब्रेक हो गया इस चैनल पे, ढंग से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं आऊँगी बिल्कुल धमाकेदार एंट्री से। लेकिन तब तक आप लोग ये वाला रिएक्शन वीडियो इन्जॉय कीजिए, फुल वॉच करना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करो, साथ में बेल का नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट में मैं जी रही थी कि भाई डिट्टो फैमिली, भूमित भैया दुख में गए हैं तो शायद दुख फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ना वहाँ पे, वैसे वैसे समझ में आ गया कि दुख तो 2-4 दिन के बाद ख़त्म हो गया था। बेसिकली उसके बाद तो कंटेंट शुरू हो गया था और इस हद तक कंटेंट शुरू हुआ, इस हद तक शुरू हुआ कि आज तो डिट्टो रानी ने लिमिट ही क्रॉस कर दी। डिट्टो रानी के ऊपर ना अक्सर इस बात के एलिगेशन लगते हैं। मैंने बहुत बार उनके कमेंट सेक्शन में देखा है कि जब भी ससुराल जाती है तो मुंह बना रहता है और जब भी मायके जाती है तो खिलखिला के हंसने लगती है, मतलब बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। बट इस बार मैंने इस चीज़ को खुद अपनी आंखों से विटनेस किया है। वो चेंजेस मैंने देखे हैं कि जितने दिन ससुराल में थी उतने दिन इनका मुंह जो है वो बिल्कुल उतरा हुआ था, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने मायके की दहलीज पे कदम रखा उसके बाद तो बिल्कुल ही चेंज। ऐसे कैसे हो जाता है? जब एक बेटी अपने माँ के गले लगती है इतने कंफर्टेबल होके, तो वो बहू अपनी सास के गले क्यों नहीं लगती इतने ही कंफर्टेबल होके? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आज भूमित भैया ने एक वीडियो का टाइटल डाला है कि माँ गले लगकर रोने लगी। माँ गले लगी कब? जहाँ तक मैंने वीडियो देखी, जो देखी वही बता रही हूँ, जहाँ तक मैंने देखी, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखना, मम्मी गली लगे कब? गले मम्मी के ये लगे हैं। आंटी तो अपनी जगह से उठी तक नहीं, वो जिस जगह पे बैठी थी वो उसी जगह पे बैठी थी। आई डिट्टो रानी उनके पैर छूने, पर क्या वो अपनी बहू के गले लगी? नहीं। यहाँ तक कि आशीर्वाद के लिए उनके हाथ भी नहीं उठे। जब भूमित भैया आए अपनी मम्मी के पैर छूने, उनकी मम्मी ने वहाँ पे भी अपने हाथ नहीं उठाए। वो गले नहीं लगी अपने बच्चों के, भूमित भैया अपनी मम्मी के गले लगे। तो वहाँ से दिख रहा था कि क्या आंटी इनके जाने से खुश है या फिर एक माँ ये चाह रही थी कि मेरे बच्चे मेरे पास कुछ और टाइम रुकते। उनकी बेबसी और उनका दुख नज़र आ रहा था, क्योंकि आंटी ने इन लोगों को जब भी सी ऑफ किया है नॉर्मल डेज़ में तो अच्छे से सी ऑफ किया है, लेकिन इस बार वो हीली तक नहीं, उनके हाथ तक नहीं उठे। गाइस, आप समझ सकते हो उनकी दुख पीड़ा इस वक्त पे क्या रही होगी। चलिए, ये तो आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा। उसके बाद आज जो सबसे गंदी हरकत डिट्टो रानी ने करी, जिसके बाद तो मुझे ये विश्वास हो ही गया कि इन लोगों के लिए कंटेंट से बढ़कर शायद कोई दुख नहीं है। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगी कि भूमित भैया के इमोशंस मुझे फिर भी जेन्युइन लगे, काफ़ी हद तक उनके इमोशंस मुझे जेन्युइन लगे। जितने भी दिन मैंने 10, 12, 13 दिन जितना मुझे टाइम लग पाया, मैंने जितनी उनकी वीडियोज़ देखी, मतलब एक दुख फिर भी उनके चेहरे पे नज़र आ रहा था। लेकिन डिट्टो रानी के लिए लोग जो बोलते हैं ना, जो ऑडियंस बोलती है, वो ऐसे ही नहीं बोलती। कुछ तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा अबाउट हर, कुछ तो देखा होगा कि वो डिट्टो रानी को बोल रही हैं। और आज ये चीज़ें देख के समझ में आ गया कि इनके फैमिली में कंटेंट को लेके इतनी होड़ है। बस एक ही इंसान है जो होड़ नहीं कर रहा है, वो है इनकी जेठानी। बाकी सब में इतनी होड़ है कि कहीं से कोई कंटेंट किसी का पहले ना चले जाए कि ये लोग देख ही नहीं रहे हैं कि हम क्या डाल रहे हैं, हम क्या शूट कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कहाँ बैठे हैं। उसका आज एक सरासर एग्जाम्पल है कि अभी तक तो इन्होंने अपने आप को ही एक्सपोज किया है। उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं, जूम कर करके हमारी वीडियोस देखते हो कि कहाँ से हमारे कपड़े हट गए, कहाँ से हमारे कपड़े दिख रहे हैं, कहाँ से हमारा रिवील हो गया। अगर पब्लिक जूम कर करके देख रही है तो थोड़ा जूम करने का आप लोग भी पकड़ लो, आप भी जूम कर लिया करो अपनी वीडियो को, तो शायद आप लोग ये चीज़ें दिखाएंगे नहीं। तो अब तक तो ये अपनी ही बॉडी को एक्सपोज करते रहते थे, रिवील करते रहते थे। लेकिन आज डिट्टो रानी ने इस होड़ में, कंटेंट की होड़ में, वीडियो की होड़ में अपने घर के बुज़ुर्ग इंसान की भी किस हद तक उनकी बॉडी एक्सपोज कर दी। एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी
लगा देता है इज़्ज़त हासिल करने में। और एक औरत के पास क्या होता है इज़्ज़त के नाम पे? क्या होता है आप समझते हो ना? एक औरत की सबसे बड़ी इज़्ज़त क्या होती है? उसका शरीर और उसका चरित्र। एक औरत की सबसे बड़ी इज़्ज़त ये होती है। और जिस बुज़ुर्ग महिला ने अभी तक अपनी ज़िंदगी के इतने साल अपने शरीर की इज़्ज़त को संभालने में निकाल दिए होंगे, लगा दिए होंगे, आज डिट्टो रानी के कंटेंट की होड़ में आज वो बुज़ुर्ग महिला का इन्होंने शरीर दिखा दिया। कैसा लगा आप लोगों को? और इनको क्या लगा? इन्हें लगा 1 घंटे तक हमारी वीडियो सोशल मीडिया पे रहेगी और 1 घंटे के बाद अगर हम डैमेज कंट्रोल करेंगे तो वो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। खुद को सेलिब्रिटी खुद को सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर समझने वाले इन क्रिएटर्स को ये नहीं पता कि अगर सोशल मीडिया पे 5 मिनट भी इनका वीडियो रहे तो वो 5 मिनट में जितने व्यूज़ इनको आते होंगे उतने लोगों के पास वो वीडियो पहुंच जाती है। डिट्टो रानी अपने मायके गई। मायके घुसते साथ ही पहले तो इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। क्या करोगे इतनी धन दौलत का जब एटिकेट्स के नाम पे ज़ीरो है? मतलब बच्चों से क्या शिकायत करें फिर हम कि बच्चे ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, जब घर के बड़ों को इतने मैनर्स नहीं है। बोलने को हम लोग दिल्ली रहते हैं, मेट्रो सिटी, करोड़पति हैं, लोगों को ख़रीद सकते हैं, क्या फैसिलिटी नहीं है हमारे पास? लेकिन बोलते हैं ना कि पैसा से इंसान की क्लास नहीं आती, मैनर्स नहीं आते, वो सीखे जाते हैं। धड़ाले से किसी के भी कमरे के अंदर घुस जाना, बिना नॉक करे हुए पहले तो घुस जाना और कैमरे के साथ डायरेक्ट घुस जाना, क्या इसको आप एटिकेट्स बोलोगे? अगर आपको वीडियो शूट करना ही है तो तरीका यही बोलता है कि पहले जाके कैमरे को और कमरे को ढंग से देख के तो आ जाओ कि सामने वाला इंसान सही पोजीशन में है या नहीं है। रीटेक लेते हैं ना ये अपनी बारी में, फ़ोन करके बता देते हैं ना कि आने वाले हैं, बच्चों को समझा देते हैं कि आने वाले हैं, गले लगना, ऐसा करना, वैसा करना। तो ऐसे कैसे किसी बुज़ुर्ग के कमरे में ये लोग बिना किसी नॉक के, बिना कैमरा बंद करे हुए धड़ाले से घुस गए? और घुस के क्या किया इन्होंने? वीडियो शूट कर ली। और इस हद तक शूट करी कि पूरा का पूरा शूट कर लिया। इनके घर में नीचे के फ्लोर में एक बुज़ुर्ग आंटी अपने हस्बैंड के साथ लेटी हुई थी। देखो बुज़ुर्गों को यहाँ पे हम गलत नहीं ठहराएंगे क्योंकि वो ज़िंदगी के एक ऐसे मुकाम पे होते हैं कि उसके बाद उन्हें मोह माया इन सब चीज़ों से वो निकल चुके होते हैं। गर्मी का इतना टाइम है, पुराने ज़माने की जो हमारी दादी अम्मा वगैरह हैं वो करती हैं चीज़ की गर्मी की वजह से वो लोग ब्लाउज़ वगैरह कभी कभी नहीं पहनते कि गर्मी लग रही है। लेकिन क्या सुकून रहता है कि हम अपने कमरे में हैं, हम अपने कमरे में हैं। अपने कमरे में इंसान कैसा भी रहे, कैसा भी कुछ करे, इसी को तो अपना घर, अपना कमरा बोलते हैं कि हम अपने घर के अंदर सुरक्षित हैं। अब वहाँ पे वो जो अम्मा हैं वो अपने कमरे में लेटी हुई थी और उन्होंने गाइस ब्लाउज़ भी नहीं पहना था। पहले जैसे आप लोगों को पता होगा कि पहले के बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो अपनी साड़ी से ही इस तरीके से बांध लेते थे, ब्लाउज़ वगैरह नहीं पहनते थे। लेकिन अम्मा ने ब्लाउज़ भी नहीं पहना था और आंचल से अपने आप को ढका हुआ भी नहीं था क्योंकि शायद गर्मी बहुत पड़ रही थी। और डिट्टो रानी वहाँ पे घुस जाती है। डिट्टो रानी छोड़ो, डिट्टो रानी के पति और बच्चे भी वहाँ पे घुस जाते हैं। इन्होंने उन बुज़ुर्ग अम्मा को इतना भी मौका नहीं दिया कि वो आंचल से अपना शरीर ढक पाए और इन लोगों ने इतना भी मौका नहीं दिया कि थोड़ी देर के बाद शूट करना शुरू कर दें। ये सीधा घुसी। चलो बाय चांस इनसे शूट हो भी गया, ठीक है, बाय चांस इनसे शूट हो भी गया तो इनको इतनी जल्दबाजी थी वो वीडियो पब्लिक करने की कि हम मायके गए हैं, कहीं मेरे से पहले टंडना ना डाल दे मायके की वीडियो, कहीं टंडना व्लॉग ना डाल दे, जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ कहीं टंडना पहले ना दिखा दे। उस होड़ में इन्होंने जल्दबाजी में वो पोर्शन ट्रिम नहीं किया और वो पोर्शन काफ़ी लंबा था, कुछ सेकंड्स की बात नहीं हो रही है वहाँ पे, कम से कम 2-3 मिनट का वो पूरा का पूरा पोर्शन था जहाँ पे अम्मा ऊपर से कुछ भी नहीं पहना था और इन्होंने वो वीडियो सीधा पब्लिक कर दिया। पूरे 1-1.5 घंटे तक वो वीडियो सोशल मीडिया पे रहा, सब जगह वो वीडियो फैलने लगा, लोगों ने वो क्लिप्स इधर उधर करने लगी, न जाने अब तक कितने शॉर्ट भी बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने इनको गरियाना शुरू करा, तब जाके इन्होंने वो वीडियो ट्रिम करी और उसके बाद जाके वापस से अपलोड करी। तो डैमेज तो हो गया। जिस बुज़ुर्ग अम्मा ने ये पूरी ज़िंदगी अपनी, इतनी उम्र अपनी इज़्ज़त को बचाने में निकाल दी होगी, इन्होंने 2 सेकंड में सोशल मीडिया पे उनकी इस तरीके की वीडियो को वायरल करवा दिया। अब क्या बोलोगे इनको? शाबाशी दोगे?
प्यार दोगे, प्रेस करोगे, क्या करोगे इनका? सेम चीज़ें अगर इनके साथ हो जाए तो ये क्या करेंगे? अगर सेम कोई इनके बेडरूम में घुस के इनकी इस तरीके से कोई वीडियो बना के 1 घंटे तक सोशल मीडिया पर डाल दे तो क्या ये उस इंसान को कभी माफ़ कर पाएंगे या उसके लिए क्या एक्शन लेंगे? जो इन्होंने बुज़ुर्ग अम्मा के साथ किया। अब इस बात पे क्या जस्टिफिकेशन लेके आएंगे भूमित भैया अपनी डिट्टो रानी को बचाने के लिए? डिट्टो रानी जिनको भूमित भैया हमेशा बचाने के लिए आ जाती हैं, जब जब वो गलती करती हैं तब तब ये बचाने आते हैं। जबकि पति पत्नी का जोड़ा इसीलिए होता है कि कभी अगर पति भटक रहा हो तो पत्नी अपने पति को समझा बुझा के चीज़ें समझा पाए, उसकी गलती पे उसे टोक पाए, उसकी गलती उसको दिखा पाए। सेम गोज़ टू हस्बैंड कि अगर वाइफ़ कभी गलत जा रही हो तो हस्बैंड की भी ड्यूटी होती है कि अपनी वाइफ़ को भी समझाए। ये नहीं होता कि वाइफ़ ने बोला है कि सी का मतलब ए है तो सी का मतलब ए ही है, ए का मतलब ए नहीं है, सी का मतलब ही ए है। ऐसा नहीं होता है कि जस्टिफिकेशन लेके हर बार आ जाओ लेकिन अपनी गलतियां कभी आइडेंटिफाई ना करो। हो सकता है उन बुज़ुर्ग आंटी जी को इस बारे में पता भी ना हो कि क्या हो गया उनके साथ, क्या कर दिया इन्होंने जाकर वहाँ, और रिग्रेट का आर भी इनके चेहरे पर नहीं है। समझ रहे हो आप? शर्मिंदगी इनके चेहरे पर नहीं है, रिग्रेट इनके चेहरे पर नहीं है। तो ये है कांड आज का डिट्टो रानी का। जिस कांड को आप लोग क्या बोलना चाहेंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।